क्या होता है ये बीच में आपके सामने आ जाएगा, तो आप वहां से सीख सकते हैं इस चीज को। तो सबसे पहली इक्वेशन आप ड्राइव करेंगे b इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं हम कैलकुलस मेथड से। तो सबसे पहले आपको लेना है इसके अंदर, यू नो वेरी वेल, जो वेलोसिटी होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपको पता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लेना है, इस इक्वेशन को लेकर वर्क करना है, क्योंकि आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको नहीं करना है इसमें यूज। ठीक है, किसको लेकर करना है? इसको लेकर करना है। तो सबसे पहले आप लेंगे a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसके बाद आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt कहां चला जाएगा? a के साथ, और यहां पर क्या रह जाएगा? dt। ठीक है, इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। क्या होता है ये इंटीग्रेशन? आप देखिए यहां पर धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे डिफरेंशिएशन होता था वैसे इंटीग्रेशन होता है। जैसे वो रिस्पेक्ट में होता था किसी की, तो ये भी रिस्पेक्ट में है किसकी? टाइम की। जब कोई बॉडी चलती है तो उसका स्टार्टिंग का टाइम आप ले रहे हो 0, और जहां तक आपने फाइनल वेलोसिटी जब देखी तो उसका टाइम ले लिया आपने t। तो ये आपको इसकी लिमिट बतानी होती है कि कहां से कहां तक। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, u वेलोसिटी से चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी? u। टाइम कितना है? 0, लेकिन t टाइम बोलोगे। ठीक है, 0 टाइम पे बोल दोगे इसको। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट चला, बी पॉइंट पर पहुंच गया। जैसे मर्जी चलाओ, कांस्टेंट स्पीड से, एक्सेलरेशन से, जैसे मर्जी चलाओ। फिलहाल आप यहां पर देखिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? v। क्या हो गई है ये? फाइनल वेलोसिटी। लेकिन ये t 0 था, तो यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा? सपोज t। तो टाइम की लिमिट क्या हो गई? 0 से t। वेलोसिटी की लिमिट क्या हो गई? पहले थी u और बाद में v, तो इसकी लिमिट क्या हो गई? से v। तो ऐसे इंटीग्रेशन, और इससे पता लगता है किसके रिस्पेक्ट में। तो ये 3 चीजें आपके सामने है। इसके बाद सॉल्व करो इसको। जो t वाली टर्म होगी उसका ही इंटीग्रेशन कर सकते नहीं, तो इसको आपको बाहर लेना पड़ेगा और बचेगा सिर्फ dt। इसी तरह से यहां पर सिर्फ v वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो, बाकियों का नहीं। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ dv है, तो आप सिर्फ dv को रखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक? u से v। ये कहां से कहां तक है? 0 से t। अब dt का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है t। क्या होता है? t। dt का इंटीग्रेशन t। ध्यान रखना आपने, ये बाहर क्या है? a। लेकिन ये इंटीग्रेशन करने के बाद अभी आप चुप नहीं बैठोगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ये लिमिट रख दोगे यहां पर 0 से t। इसी तरह से dv का इंटीग्रेशन, कोई और टर्म नहीं है, dt के साथ कोई और टर्म नहीं थी तो t लगा दिया, dv के साथ कोई और टर्म नहीं है v की, तो dv का इंटीग्रेशन v लगा दोगे और इंटीग्रेशन u टू v। समझना, अभी मैं इसको फिर दोबारा से समझाऊंगा साइड में अलग से एग्जांपल देकर। तो यहां पर a, इसके बाद इंटीग्रेशन खोलने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद आपने t की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखनी है, माइनस फिर लोअर लिमिट रखनी है। यानी कि t की जगह पर आप एक बार t को रखिए, माइनस फिर t की जगह पर क्या, इसको पुट कर दीजिए 0, इज इक्वल टू ऐसे v की जगह पर आप एक बार v को, माइनस फिर क्या करेंगे? u को पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा v माइनस u। तो ये लिमिट को पुट करने का तरीका है। इसके बाद सॉल्व करिए, 80 माइनस 0 इज इक्वल टू v माइनस
ये माइनस यू इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस यू प्लस ए टी इज इक्वल टू बी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हो गई ये ड्राइव, इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से ड्राइव करते हैं। अब बात आ जाती है कि सर आपने ये इंटीग्रेशन कैसे ले लिया। तो इंटीग्रेशन का रूल देखिए अब, जो साइड में बताया जा रहा है। क्या होता है इंटीग्रेशन, ये देखिए मैं कुछ एग्जांपल लेकर बताता हूं। एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना आपको। सपोज 2 से 5, एक्स की वैल्यू 2 से 5 तक रेज होती है, तो आपने सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करना सीखना है। कैसे, एक्स की पावर कितनी है, 1, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx, यानी कि एक्स वैल्यू का हो सकता है। अगर यहाँ पे कुछ और दे रखा होता, tx दे रखा होता, तो आपने इस t को इग्नोर करके बाहर निकाल लेना था पहले, बात ही खत्म। इसका नहीं होगा इंटीग्रेशन, सिर्फ एक्स वाली टर्म का होगा। तो इसलिए आप t वाली टर्म ना ही लो, पहले कौन सी लेनी है आपने, सिर्फ एक्स वाली टर्म। एक्स की पावर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड हो जाती है, और जो ऊपर पावर बनती है वो नीचे ऐसे की ऐसे ही लिखी जाती है। डिफरेंशिएशन में क्या था, डिफरेंशिएशन में क्या था, जो 1 था वो कोफिशिएंट में आ जाता था और 1 में से 1 कम हो जाता था, याद है, ऐसे ही करते थे। इसमें क्या है, एक ऐड हो जाता है और नीचे आ जाता है। इसमें प्रोडक्ट में आता था और पावर में से एक कम हो जाता था, इसमें पावर में एक ऐड हो जाता है और वही पावर से नीचे आ जाती है, यानी कि ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब आपको इसके अंदर ये लिमिट पुट करनी है 2 से 5। ठीक है, पहले 5 करिए, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 स्क्वायर बाय 2। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से होता है इंटीग्रेशन। दूसरी बात, अगर सिर्फ dx होता तो 2 से 5, तो x का इंटीग्रेशन सिर्फ x होता और लिमिट हो जाती 2 से 5। फिर क्या पुट करते, 5 माइनस 2, एक बार 5 एक बार 2, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और देख लीजिए, x रेज टू द पावर माइनस 3 dx ये होता, फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन, आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना होता है और यही नीचे लिखनी होती है, बस बात खत्म। क्या आ जाएगा, x रेज टू द पावर माइनस 2 और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 2। दिस इज इंटीग्रेशन। तो ये था किस तरह से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर यहां पर t dx दे रखा होता तो अगर यहां पर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dx ऐसे दे रखा होता तो तब आपको देखना है dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। ये तो t है, तो कुछ नहीं करोगे आप, टी स्क्वायर dx। dx से इंटीग्रेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, x। कोई लिमिट दे रखी है -2 से 5 दे रखी है, तो आप यहाँ पर -2 से 5 लगाइए। क्या बनाएंगे अब आप इसको, टी स्क्वायर, एक्स की जगह पर एक बार 5 को रखिए, माइनस, फिर -2 को रखिए, माइनस माइनस प्लस 7 आ जाएगा, तो 7 टी स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करना होता है। आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे अब आप, कौन सी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल, जो सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ड्राइव करनी है अब आपको, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, वही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको आते हैं, एक दूसरे का उल्टा होते हैं बेटा, याद रखना ये बात। बताता हूँ कैसे, जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लिखते हो, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोला इस आपने, इसको इसको क्या लिखते हो थ्योरी में, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड
अगर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे? उल्टा। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस प्लेस में। ये चीज नोट कर, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, उसी का फिर एक बार इंटीग्रेशन कर दो, वही आ जाता है। करके देखिए, ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सबसे पहली इक्वेशन। इसका डिफरेंशिएशन करो सबसे पहले। क्या कर दिया डिफरेंशिएशन? dy बाई dx। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2 नीचे, x पावर 2 माइनस, क्या आ गया? 2x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, dx कहां चला जाएगा? 2x के साथ में। तो y का डिफरेंशिएशन करा आपने, ये आ गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों तरफ। dy का इंटीग्रेशन दोबारा से y, देखो यही y बन गया। अब इसको 2 को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन किसका होगा? सिर्फ x का होगा, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में है, x वालों का ही हो सकता है। तो क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू 2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, एक पावर प्लस हो जाएगी, 1 थी ना पावर यहाँ पर, 1 के अंदर 1 प्लस, और यहाँ पर प्लस। लिमिट दे नहीं रखी, आपने भी नहीं लगानी है अभी, ठीक है। dx अपने आप उड़ जाता है जब आप ये करते, ठीक है। तो 2 x2 एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसल, तो y इज इक्वल टू दोबारा से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करा ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन करा तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। कैसे? यूजिंग कैलकुलस मेथड, या कैलकुलस मेथड से। चलो करते हैं इसको। इसके अंदर v इज इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। अब इसके अंदर आपने इसको नहीं लेना है, इसको लेना है। ये भी बताया जाएगा आपको कि इसको क्यों नहीं लेना और इसको क्यों लेना है। पहले केस में भी लिया था हमने, वो भी बताया जाएगा क्यों करा, पहले एक बार समझिए, क्योंकि अभी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई v dt ds, ठीक है। क्या करो? इंटीग्रेशन कर दो। अब v की वैल्यू, और यहाँ पर s है, ये v है और ये s है, और यहाँ पे फंक्शन किसका है? t का। यू नो वेरी वेल, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में आपने पढ़ा था v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस a। पुट कर दीजिए यहाँ, इंस्टेड ऑफ v यू हैव टू पुट हेयर u प्लस at, साथ में क्या है? dt। इंटीग्रेशन, इधर क्या है? ds। ds को क्या लोगे? जहां से स्टार्ट हुआ था जीरो डिस्टेंस था, जहां तक चला जाएगा ऐसे ले लेंगे। यहाँ पर टाइम की लिमिट लेंगे, देखो dt है ना, जीरो से t लेते हो आप इसको, फिर दोबारा dt है, जीरो से t लेना पड़ेगा लिमिट, और डिस्टेंस की जीरो से s लेनी पड़ेगी। ले लो, ठीक है। देखो यहाँ पर समझिए इस चीज को, ए पॉइंट पर था, यू वेलोसिटी से चल रहा था, टाइम था t, t 0 था। ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर चला गया, बी पॉइंट पे चला गया तो वेलोसिटी हो गई उसकी v, टाइम हो गया t। अब ये 0 नहीं है टाइम, अब ये डिस्टेंस कितना होगा? s होगा। लेकिन यहाँ पे s की वैल्यू क्या थी? 0। यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी? s। तो लिमिट होगी 0 से s, तो 0 से s लिमिट बना दी इसकी। डिस्टेंस कहां से कहां तक वेरी हो रहा है वो लगा दी लिमिट में। तो यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s, लिमिट 0 से s। अब इधर आ जाइए, जब प्लस और माइनस होता है इंटीग्रेशन दोनों के लिए अलग अलग होता है, लाइक दिस u dt प्लस at dt, 0 से t, 0 से t, ऐसे आप इसको
अलग अलग हिसाब से लिख सकते हो। अब u का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, dt है, t वाली टर्म का ही होता है, तो आपने क्या करना है, u को बाहर ले लेना है, dt का इंटीग्रेशन करना है 0 से t, प्लस इधर देखिए a t dt है, t का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन बट a का नहीं होगा, a को बाहर ले लीजिए 0 से t t dt इज इक्वल टू s, इकट्ठी कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अभी ऐसे ही लेके चलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे, u dt का इंटीग्रेशन, सिर्फ dt है तो t आ जाएगा 0 से t, प्लस a बाहर है, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt है, dt के साथ t लगा हुआ है, t की पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो t की पावर क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यही था इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है 0 से t इज इक्वल टू s 0 से s, ठीक है। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, u t की जगह पर एक बार अपर लिमिट, t की जगह पर t को पुट करा माइनस, अब क्या करा 0 को पुट करा t माइनस, प्लस a, t की पावर क्या है, पहले ऐसे लिख लो, इसको क्या लिखोगे s माइनस, अब इसमें दोबारा से पुट करो, ये क्या बन जाएगा ut प्लस a, 2 को भी बाहर ले लो, 2 में कौन सा लिमिट पुट करनी है, टी स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करना है, एक बार टी को पुट करना है माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू s माइनस 0 SEO, तो यहां पर आ गया ut प्लस at स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू s, या आप इसको लिख सकते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर इक्वेशन सेकंड, ओके। तो इसमें आपने फिर दोबारा से देखो इंटीग्रेशन का यूज करा, पहले क्वेश्चन में आपने v इज इक्वल टू सॉरी a इज इक्वल टू dv बाई dt को लिया था, इसमें आपने v इज इक्वल टू ds बाई dt को लिया, ठीक है। अब थर्ड केस, थर्ड इक्वेशन आपको पता ही है क्या है, जिसको आपने ड्राइव करना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो इक्वेशन थर्ड आपके पास जो आपने ड्राइव करनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पता है ना, यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, सब कुछ पता है आपको, ठीक है। इसको ड्राइव करना आपने, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपको फार्मूला लेना है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv अपॉन dt, ये लेना है। अब बात आ जाती है, इसके अंदर एक गेम खेल लेंगे आप, कौन सी गेम, इसको ds से मल्टीप्लाई करिए और ds से डिवाइड, ds से मल्टीप्लाई ds से डिवाइड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन, सर आपने फर्स्ट इक्वेशन में a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लिया, सेकंड में v इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिया, थर्ड में फिर दोबारा से a इज इक्वल टू dv अपॉन dt ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक गेम खेल रहे हो ds अपॉन ds लेंगे। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड था, और ये थर्ड केस में आप ऐसे कर रहे हो, तो हमें कैसे पता लगेगा हमें कौन सा लेना है, इसमें से कौन सा नहीं लेना। अभी इसके बाद ये कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या होगा इसमें, a इज इक्वल टू, ये जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, ये काटने के लिए तो कर नहीं रखे, काट दोगे तो दोबारा वही आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसको इसको दे दो और ये dt इसके नीचे रख दो, ये देखिए dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt,
ऐसे लिखिए। और अब इधर देखिए ds अपॉन dt किसके इक्वल होता है, v होता है ना, ये पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा dv अपॉन ds इंटू में v इज इक्वल टू a। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये ds कहां चला जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई, और v के साथ कौन आ जाएगा, d। अब आप इसका इंटीग्रेशन करें, ds का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होता है, 0 से s, v का कहां से कहां तक होता है, u से v, u से v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी। तो a ds, ds का इंटीग्रेशन हो सकता है, a का तो नहीं हो सकता, तो a को बाहर निकालिए, ds का इंटीग्रेशन करिए 0 से s। ऐसे ही इसमें तो v दे रखा है, dv का करना है, तो ये अंदर ही रहेगा, तो ये रहेगा u से v, v dv। अब इधर करेंगे सोल्व, ठीक है। a ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 से s, v dv, dv है, v का इंटीग्रेशन v की पावर कितनी है 1, तो आपने क्या करना है, v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट u से v। हो गया इंटीग्रेशन, हो गया इसका भी इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद a इज इक्वल टू, सॉरी a इंटू s की जगह पर s -0 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखोगे, v² बाय 2 लिमिट u से v, ठीक है। 2 को चाहो तो आप बाहर भी ले सकते हो, नहीं तो अंदर लेके भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। as इज इक्वल टू, v की जगह पर एक बार v को रखना है, v² बाय 2 माइनस एक बार v की जगह पर किसको रखना है, माइनस के बाद u को रखना है, u² बाय 2, ठीक है। एलसीएम 2 आ जाएगा, v² माइनस u², as क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u। तो ये थी इक्वेशन थर्ड जो आपने ड्राइव करी। अब बात आ जाती है कि सर आपने ये वाली टर्म क्यों ली, लास्ट में ये क्यों करा। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट जो फार्मूला था वो था मेरे पास v इज इक्वल टू u प्लस at ड्राइव करना, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ओके। और इसके अंदर v भी है और t भी है, और एक्सेलरेशन, ये सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। सही फार्मूले आपके पास बेटा यही है, कौन कौन से, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, v इज इक्वल टू, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, कहीं भी लगा हुआ। बट जो ये इक्वेशन निकाल लिया ना आपने, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है बेटा, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होगी, अदरवाइज आप इन फार्मूलों को अप्लाई नहीं कर सकते। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, v भी होना चाहिए, t भी होना चाहिए, ठीक है, और a भी होना चाहिए, इसलिए आपने ये वाला फार्मूला यहाँ पर चूज करा था। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए v, u और a, ठीक है, और सॉरी v, a और t तीनों थे इसमें, तो आपने ये वाला फार्मूला ले लिया। सेकंड में क्या था, सेकंड में आपको s चाहिए, क्या चाहिए, s, पता है ना, s इज इक्वल टू, कर दो इसको रफ। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब आपको s भी चाहिए, t भी चाहिए और a भी चाहिए, है ना। a तो कांस्टेंट है, ज्यादा मेन फैक्टर क्या है इसके, s और t, s और t वाली टर्म कौन सी है, ये वाली, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। थर्ड आ जाइए, फार्मूला क्या था, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। इसके अंदर आपने ये तो ले लिया, ये तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही थी, t इसमें भी है, t इसमें भी है, लेकिन इस फार्मूले में t नहीं है। देखो इस फार्मूले में भी t था,
इस फार्मूले में भी टी था, दोनों में टी थे, कंफ्यूजन थी भाई कौन सा लिया जाए, तो वो आपको एस से पता लग गया, एस वाले में तो एस वाला ले लिया, दूसरे वाले में ए वाला ले लिया। लेकिन इसके अंदर टी है ही नहीं फार्मूले में, और इन दोनों फार्मूलों में टी है बीच में नीचे, तो इस टी को खत्म करा गया। वी चाहिए था, वी है, टी नहीं चाहिए तो टी नहीं चाहिए, तो ds अपॉन dt करके आपने क्या करा, बड़ी चालाकी से इसके नीचे एस ds दे दिया और इसके ऊपर ds अपॉन dt को v की टर्म में ले लिया, यानी कि आपका फार्मूला vs रिलेशन बनाने के लिए करा गया। ये कौन सा रिलेशन बन गया, st रिलेशन। ये कौन सा रिलेशन बन गया, vt रिलेशन। तो इस तरह से आपको ये फार्मूले चूज करने पड़ेंगे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इन तीन इक्वेशंस में? नो सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है थोड़े से ग्राफ, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से या ज्यादा बता दिया जाएगा, क्योंकि ग्राफ को लेकर भी आपके +2 में क्वेश्चन बनते हैं। +1 में आपको मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर्स, यूनिट्स, डायमेंशंस, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी +2, यानी कि +2 को करने के लिए +1 करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरह से ABCD के बगैर जैसे इंग्लिश नहीं आ सकती, तो आपको बिना इनके +2 के टॉपिक आ तो जाएंगे समझ में, बट आप उनको लिख नहीं पाओगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो अब आप करेंगे कुछ ग्राफ, ठीक है। सबसे पहली बात, ग्राफ को पढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम पढ़ा था आपने, माइनस भी ले आप, इधर माइनस वेलोसिटी और इधर माइनस टाइम, क्योंकि टाइम माइनस नहीं होता इसलिए इसको तो भूल ही जाओ। अब रह गए बस ऐसे पढ़ोगे ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ, अगर बॉडी ऐसे चल रही है तो क्या बोला जाएगा इसको, रेड कलर को। फर्स्ट स्टार्ट हो जाओ बस, आप अगर आपको आता है तो। बॉडी इज एट रेस्ट। बताइए, बॉडी इज एट रेस्ट, लेकिन अब कोई वेलोसिटी है और वही वेलोसिटी है हर एक टाइम पर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा ये, यूनिफॉर्म मोशन या वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तब ऐसे ग्राफ हो, इसको भी बोलोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बस बात ये है कि इसकी कम होगी वेलोसिटी, मान लो इसकी 10 मीटर पर सेकंड थी तो इसकी 20 मीटर पर सेकंड होगी, है इसकी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट यहाँ पर देखिए ऐसे चल रहा है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या है, 0, तो यहाँ पर वो बॉडी रेस्ट में। तो ये तो हो गई आपकी तीन ये पैरेलल लाइंस। अब बात आती है इसकी, ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। किसके लिए होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब हर एक पॉइंट पे स्लोप लेके देख लीजिए a, यानी कि a इज इक्वल टू dv अपॉन dt या वेलोसिटी अपॉन टाइम की वैल्यू बार बार क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, ये बात आपको पता है पहले से। अगर ग्राफ आपका ऐसे ना होकर ऐसे होता तो इसमें और इसमें क्या फर्क था, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर वाले में इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, इसको पहले से चल रहा था। वेरी गुड। अब बात आ जाती है इसका क्या मतलब होगा इस ग्राफ का। सर डायरेक्शन चेंज हुई है। पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो नेगेटिव थी, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन है। मान लो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड थी किसी बॉडी की, बहुत ज्यादा स्पीड थी किसी बॉडी की,
और वो ब्रेक लगा रही है। नेगेटिव, देखो पॉजिटिव इधर चलना होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी इधर, तो इधर उसकी बहुत ज्यादा वेलोसिटी थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने के बाद उसने ब्रेक लगाई और वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन उसके बाद उसने मुड़ गया, वो मुड़कर वापस ऐसे डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। यानी कि अगर आप यहां पर भी देखो, वेलोसिटी की बात कर लो, सिर्फ वेलोसिटी की, यहां पर था बहुत ज्यादा वेलोसिटी थी, उसने ब्रेक मारी, ब्रेक मार के उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, यहां पर जीरो वेलोसिटी, इसको छोड़ो, ठीक है। चल वो इसी डायरेक्शन में रहा था, चलने की डायरेक्शन यही है, एक ट्रक ऐसे चल रहा है, ब्रेक मारी, ब्रेक मारते मारते रुक गया, उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन को पलट के ऐसे रेज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ट्रक की बहुत ज्यादा स्पीड थी, ब्रेक मारी, ब्रेक मारते मारते क्या हो गया, वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही स्टॉप हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में ही स्टॉप हो गया, उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन को बदला और पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर दोबारा से रेज करनी शुरू कर दिया, क्या, स्पीड को, ठीक है। इसके बाद इसका क्या मतलब होगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में नेगेटिव नहीं है एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी, सॉरी, मतलब स्पीड कम हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एक बॉडी ऐसे चल रही थी, ठीक है, स्पीड थी उसकी बहुत ज्यादा, तो उसने क्या करा, ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा के वो जीरो हो गया, उसके बाद अगर आगे चला जाए तो ऐसे उसने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करा और फिर स्पीड को बढ़ाने लग गया, स्पीड को इंक्रीज करने लगे, यहाँ पे स्पीड कम होने लगी, यानी कि ब्रेक लगती गई और यहाँ पे आप एक्सेलरेट करते गए उसको, एक्सेलरेट करने का मतलब क्या होता है, रेस को बढ़ाना, तो फिर ये ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, समझना उसको, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में? सर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ dt आ जाएगा, ये dv होगा, इंटीग्रेशन करिए दोनों को, dt का इंटीग्रेशन हो सकता है तो a को बाहर लेना पड़ेगा, dt इधर कोई है ही नहीं तो बाहर कुछ लेने के लिए है। अब बात आ जाती है लिमिट की, लिमिट लोगे तो सबसे पहले टाइम को आपने 0 टाइम ले लिया और जहां तक फाइनल वेलोसिटी वहां पे t टाइम ले लिया। वेलोसिटी कहां से कहां तक ले रहे थे आप, u से v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। अब dt का इंटीग्रेशन करिए, जब कुछ भी ना हो तो dt का इंटीग्रेशन t होता है, लिमिट 0 से t, एक्सेलरेशन बाहर था, इधर dv, v लिमिट u से v। अब आपने क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, कैसे करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह पर t को फिर -0 पुट करिए, ऐसे ही एक बार v की जगह पर v को माइनस, एक बार v की जगह पर u को पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से पुट करना है, तो ये आ गया at इक्वल टू v माइनस u। अब आप इस माइनस u को उठा के इधर ले जाइए, ये बन जाएगा u प्लस at इक्वल टू v। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट, ठीक है। लिमिट कैसे है आप ये देख सकते हो, ए पॉइंट पे कोई बॉडी है, सपोज u वेलोसिटी से चल रही है, लेकिन आपने देखा है यहाँ पर टाइम 0 से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने देखा वो बी पॉइंट पे पहुंच गई है, लेकिन अब उसकी वेलोसिटी u नहीं है, v है, और टाइम कितना हो चुका है, t टाइम हो चुका है, डिस्टेंस कितना कवर हो चुका है, s, पहले s कितना था यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना है s, s माइनस 0 करोगे तो ये s आ ही जाता है। तो ये इसका डायग्राम इमेज बनेगी आपके माइंड में, इस इमेज के जरिए आप पढ़ो, इसकी लिमिट लोगे। और कोई क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे और बताया जाएगा कि कैसे आप, और एक और फार्मूला ड्राइव करवाया जाएगा। देखो अभी तक अगर आपसे पूछा जाए कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी तक चला, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दे दिया उसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप इसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हो अब, कि कितने टाइम में कहां पहुंचेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सब कुछ, ठीक है। फार्मूला कौन से, यही 3 फार्मूले लगेंगे, कौन कौन से, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस at और
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका यूज करके आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज और आपको बताई जाएगी कि nth सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, nth टाइम में या सेकंड में। मतलब इसमें तो आपके पास जो आएगा टाइम आएगा, मान लो 3 सेकंड, तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा वो आएगा। लेकिन अगर आपने पूछ लिया सर थर्ड सेकंड में कितना कवर करे, तो उसके लिए करवाया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास में। देखो 3 सेकंड तक के लिए बॉडी चली ए से, 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड में काफी डिस्टेंस कवर कर जाए। लेकिन आप तो चाहते हो सर मेरे को तो पहले सेकंड का अलग से बताओ, दूसरे सेकंड का अलग से, तीसरे सेकंड का अलग से, तीनों सेकंड का अलग अलग से डिस्टेंस बताओ कितना कितना कवर करा उसने, कि फर्स्ट सेकंड में कितना कवर करा, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना करा, 10वें में कितना करेगा। तो उसके लिए अलग फार्मूला निकलेगा, क्योंकि ये फार्मूला तो तीनों सेकंड का इकट्ठा डिस्टेंस देगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग करेंगे आप, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलो, नाउ दिस इज द टाइम ऑफ एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।